कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना प्रतिबिंब, 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? ध्यान देंगे इधर। प्रश्न क्या है कि कोई अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। और यह अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का, अर्थात वस्तु दूरी u कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव, माइनस में होगा। ठीक है। इसका 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ध्यान देंगे, m इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जब बनाता है इसके लिए m आवर्धन m का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा? माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा। अर्थात m का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है। आपको पूछा कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, अर्थात आपको क्या निकालने बोला गया? भी निकालने बोला गया। तो क्या यहाँ पर हम दर्पण सूत्र लगाएंगे क्या? नहीं, दर्पण सूत्र लगाने का कोई जरूरत नहीं है। देखेंगे क्या, चूंकि m इक्वल टू कितना दिया हुआ है? -3। ठीक है। और दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन m का मान क्या होता है? -v/u। ठीक है। ये इक्वल टू कितना? -3 माइनस दिए और v का वैल्यू निकालना है। ठीक है। और u का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -10। ये इक्वल टू कितना? -3। ठीक है। अब ये माइनस माइनस दोनों क्या होगा? कट जाएगा। इसलिए v इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3 × 10 इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यानी v का वैल्यू कितना आया? -30 सेंटीमीटर। आप बता सकते हैं माइनस आया, इसका मतलब देखेंगे कैसा दर्पण बोला गया? अवतल दर्पण। ठीक है। ये अवतल दर्पण है और इसमें वस्तु को कितना दूर पर रखा गया? 10 सेंटीमीटर दूरी पर। मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु है और ये वस्तु दूरी कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब प्रतिबिंब कितना दूर पर बन रहा है? 30 सेंटीमीटर, अर्थात 10 पर है तो प्रतिबिंब इससे 3 गुना दूरी पर बन रहा है। ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है। अर्थात 30 सेंटीमीटर दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। माइनस है, इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक। क्यों वास्तविक? क्योंकि ये दर्पण के उसी ओर बन रहा है जिधर वस्तु है, अर्थात इसमें किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है। ठीक है।